जादुई सांप। एक गांव में लखन नाम का मेहनती, ईमानदार, दयालु और परोपकारी किसान अपने परिवार के साथ रहता था। खेती ही उसका मुख्य व्यवसाय था और उसी से वो अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। इस साल फसल अच्छी नहीं हुई। लखन भी गरीबी से घिर गया था। एक दिन वो अपने खेतों से लौट रहा था। तभी उसने देखा कि एक सांप को एक बाज पंछी मारने जा रहा था। सांप बचने के लिए झाड़ी के पास अपने बिल में जाना चाहता था, लेकिन बाज उसे जाने नहीं दे रहा था। वो अपने नुकीली चोंच से उसके ऊपर वार कर रहा था। वो सांप को मारकर अपना आहार बनाना चाहता था। सांप को मुसीबत में देखकर लखन के मन में दया आ गई और उसने दौड़कर बाज को भगा दिया। सांप को ऐसा लगा जान बची तो लाखों पाए, और वो मन ही मन लखन को धन्यवाद देते हुए झाड़ियों में घुस गया। सांप की जान बच गई और लखन संतुष्ट मन से अपने घर की तरफ चल पड़ा। दूसरे दिन वही सांप लखन के खेत के नजदीक चला आया। कुछ लोग डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। लखन ने दूर से देखकर सबको आवाज दी और कहा, आप सभी लोग रुक जाइए, पीछे हट जाइए। फिर एक आदमी कहता है, ये सांप है, हमारा शत्रु है और शत्रु को कभी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। फिर लखन ने कहा, ये नागराज है, इनकी और हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। फिर दूसरा आदमी कहा, ये डस ले तो आदमी को मौत हो जाती है। फिर लखन ने कहा, ये बिना कारण किसी को कभी नहीं डसते। जब कोई इन्हें परेशान करता है तभी ये क्रोधित होकर वार करते हैं। आप सभी लोग पीछे हो जाइए, ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और चुपचाप चले जाएंगे। सांप वहां से मुड़कर झाड़ियों की तरफ जाने लगा था। तभी उसने लखन से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। आप कुछ देर के लिए यहीं रुक जाइए और इन सभी लोगों को जाने दीजिए। लखन ने सांप को इस तरह जब बोलते हुए सुना तो वो आश्चर्य में पड़ गया। वो जान गया कि ये कोई साधारण सांप नहीं है। सभी लोग वहां से चले गए और लखन वहीं रुक गया। सांप झाड़ियों से फिर बाहर निकल आया और बोला, हे मानव, आपने 2 बार मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपके अंदर दया और परोपकार का भाव है। मेरी दिल ही इच्छा है कि मैं आपको कोई उपहार दूं। कृपा करके मेरे साथ एक गुफा में चलिए। सांप आगे आगे चल पड़ा और लखन उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही दूर जाने के बाद एक गुफा आ गई। सांप और लखन दोनों ने अंदर प्रवेश किया। एक कोने में एक बक्सा रखा हुआ था। सांप ने बोला, आप इस बक्से को खोलिए और इसमें से एक नाग देवता की सुनहरी मूर्ति निकाल लीजिए। लखन ने उस बक्से को खोला और उसमें लाल कपड़े में रखी हुई एक नाग देवता की स्वर्ण मूर्ति दिखाई पड़ी। उसने वो मूर्ति धीरे से उठा ली। फिर सांप ने कहा, हे मनुष्य, ये नाग देवता की स्वर्ण मूर्ति बड़ी ही चमत्कारी है। इससे जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा।
इसमें बड़ी ही जादुई शक्ति है। ये मूर्ति धन दौलत देने के साथ साथ तुम्हारी सदैव रक्षा भी करेगी। इसे ले जाओ और सुख चैन से जीवन व्यतीत करो। लखन वो स्वर्ण मूर्ति लेकर अपने घर की ओर खुशी खुशी चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने अपनी धर्म पत्नी को आवाज दी, भाग्यवान, यहाँ आओ। ये देखो मुझे क्या मिल गया है। घर का दरवाजा बंद करो। लखन की पत्नी ने घर के दरवाजे बंद कर दिए। लखन की पत्नी ने कहा, अरे बाप रे, सोने की मूर्ति, ये तो असली सोने की दिखती है, बड़ी कीमती है। ये सिर्फ सोने की मूर्ति ही नहीं, बड़ी जादुई और चमत्कारी मूर्ति है। भगवान की कृपा से अब हमारे दुख भरे दिन खत्म हो जाएंगे। हे नाग देवता, हमें धन दौलत से संपन्न कर दो। जैसे ही लखन के मुंह से बात बाहर निकली, उसके सामने बिछे हुए कपड़े पर सोना, चांदी, हीरा, मोती, रुपए, पैसे के ढेर लग गए। हे भगवान, हे नाग देवता, ये आपका अद्भुत चमत्कार है। आपके इस चमत्कार को मेरा सत्य सत्य नमस्कार है। लखन की पत्नी ने कहा, हाय दया, इतना दौलत, सोना, चांदी, हीरे, मोती, क्या कुछ नहीं मिल गया? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? फिर लखन बोला, पप्पू की मम्मी, जल्दी से एक बक्सा खाली करो और ये सारी दौलत उसी में भर दो। लखन की पत्नी सारे धन दौलत एक बक्से में भरने लगी। वो खुशी से पागल हुई जा रही थी। उन दोनों ने इतनी दौलत अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे। लखन के ठाट बाट बदल गए। अच्छे कपड़े, घड़ी, सोने की चेन, अंगूठी, पत्नी के कपड़े, गहने, अच्छे सामान और मोटरसाइकिल इत्यादि सब कुछ उसके पास था। उसके पड़ोसी जग्गू ने जब ये सब देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जग्गू ने कहा, अरे लखन भैया, तुम्हारे तो ठाट बाट ही बदल गए। कोई लॉटरी लग गई है क्या? एक दिन में इतनी काया पलट मैंने कभी नहीं देखी थी। ये क्या चमत्कार है, हमें भी बताओ। फिर लखन ने कहा, जग्गू भैया, बस ये समझ लो कि सब ऊपर वाले की कृपा हो गई। फिर जग्गू ने कहा, भैया, बताना नहीं चाहते हो तो मत बताओ, लेकिन राज तो एक दिन खोल कर ही रहता है। जग्गू के मन में ये सवाल उबलने लगा। उस दिन के बाद उसे भला कहाँ ठीक से नींद आई। एक दिन उसने लखन की खिड़की के पीछे खड़े होकर छिप कर देख ही लिया। लखन नाग देवता की मूर्ति से अच्छे वस्त्र मांग रहा था। उसने देखा बहुत सारे सुंदर वस्त्र लखन के सामने सज गए थे। अब लखन के सामने नाग देवता की स्वर्ण मूर्ति घूमने लगी। एक दिन मौका देखकर जग्गू नाग देवता की मूर्ति चुराने के लिए लखन के घर में पहुंच गया। वो दबे पांव उस स्थान पर भी पहुंच गया जहां मूर्ति रखी हुई थी। उसने धीरे से मूर्ति को उठाया, कपड़े में लपेटा और धीरे धीरे घर के बाहर निकल आया। लखन को इस बात की भनक भी नहीं लगी। बाहर आते ही जग्गू के चेहरे पर कुटिल मुस्कान खेलने लगी। जैसे ही जग्गू ने अपने घर की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाया, सामने उसी सांप को खड़े देखकर उसके होश उड़ गए। सांप की फुफकार सुनकर उसकी घिघी बंध गई। सांप ने कहा, नाग देवता की मूर्ति ले चलकर लखन जी को वापस कर दो, वरना मैं अभी तुम्हारा प्राण ले लूंगा। जग्गू बहुत डर गया था। उसने तनिक भी देर ना लगाते हुए
मूर्ति लखन के घर पहुंचा दी और बोला, लखन भैया, मुझे माफ कर दो। इस मूर्ति के असली मालिक तुम ही हो, तुम ही इसके लायक हो। मैंने लालच में आकर इसकी चोरी की। सर्प राजा मुझे सबक सिखाने के लिए आ गए। लखन ने अपने हाथ में नाग देवता की मूर्ति को बड़े ध्यान से देखा और चूमा, और जादुई सांप झूमता हुआ अपने निवास स्थान की तरफ निकल गया।